हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई आशुतोष वेलकम यू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारी प्यारी सी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं, द थीव्स स्टोरी। थीफ हम सब लोगों ने बचपन में पढ़ा है। थीफ का अर्थ चोर होता है। चोर की कहानी है भैया। चोर की जो हमारी कहानी है वो क्या है, आइए हैं। कहानी से पहले मैं बात करना चाहूंगा, इसका ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड इंडियन लिटरेचर के आप कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं। उन्होंने 500 से भी ज़्यादा स्टोरीज लिखी हैं माय डियर स्टूडेंट। बहुत अच्छी अच्छी, बहुत प्यारी प्यारी, ऑलमोस्ट 69 के आसपास स्टोरीज बच्चों के लिए हैं। इनको वेल अवार्डेड अपन ऑथर कह सकते हैं, पद्मश्री और बहुत सारे साहित्य के कभी अवार्ड्स इनको मिले। तो चलिए मैं अब जरा स्टोरी की बात करूं। थीव्स स्टोरी, ये जो हमारा चैप्टर है, पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ इस चैप्टर में क्या क्या है। चैप्टर में आपको दो मेन कैरेक्टर मिलेंगे। एक है हरी सिंह और एक है अनिल। ये दो कैरेक्टर्स, हरी सिंह एंड नाउ हरी सिंह जो है वो है एक्चुअली हमारी कहानी के चोर। ये जो चोर है ये 14-15 साल के एक टीनेजर हैं, बट इन्होंने अपनी इस छोटी सी एज में कई चोरियां। ही हैज बीन अ वेरी सक्सेसफुल हैंड इन इट। वो बहुत अच्छा हाथ है उनका इस चीज के अंदर। अच्छा, बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि काम बुरा है, लेकिन फिर भी उनका हाथ अच्छा है इसके अंदर। मतलब ही इज अ क्लेवर माइंड एंड ही इज रियली गुड एट इट। जो भी वो करते हैं, चोरी या रॉबरी, जो लोगों को ये ठगना वगैरह जो होता है वो ये करते हैं। अच्छा, इनको अपना अगला शिकार जो मिलता है अपनी स्टोरी में, जो स्टोरी का स्टार्ट है उसमें कौन, अनिल। अनिल जो है वो एक मैगजीन के लिए लिखने वाले राइटर टाइप से हैं। अब दोनों मिलते हैं, आपस में थोड़ी बातचीत होती है और आगे बढ़ते बढ़ते जब ये बात हो जाती है कि हरी सिंह ऑफर करते हैं कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। हरी सिंह स्टार्ट्स लिविंग विद अनिल। हरी सिंह जो है अनिल के साथ में रहने लगते हैं। एंड देन एक ऐसा मौका आता है कुछ दिन गुजरने के बाद में, जब हरी सिंह को ऐसा लगता है कि अब चोरी करने का जो है पूरा बड़ा वाला चांस मुझे मिल गया। हरी सिंह चोरी करते भी हैं और उसके बाद में स्टोरी थोड़ी सी आगे बढ़ती है। क्या होता है वो हम स्टोरी में देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला पैराग्राफ क्या कहता है। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट। मैं अभी भी एक चोर था जब मैं अनिल से मिला। है अभी भी एक चोर था जब मैं अनिल से मिला। ये आई आप याद कर लीजिए हरी सिंह के लिए। हु इज हरी सिंह? अ 15-year-old थीफ एंड हमारी स्टोरी के, हमारी कहानी के प्रोटैगनिस्ट। अच्छा, आगे क्या लिखा है। एंड दो ओनली, और हालांकि बस 15 ही साल का, आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड फेयरली सक्सेसफुल। लेकिन मैं एक एक्सपीरियंस्ड और फेयरली यानी कि वेरी सक्सेसफुल हैंड था। यानी कि मेरे इस काम को लेकर मैं बहुत अच्छा था। आई हैव हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और मैं अच्छा था, मेरे को कोई कमी नहीं थी। मैं बहुत अच्छे से काम कर लेता था। ये जो ठगी का या लूटने का जो काम था या चोरी का जो काम। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। अनिल जो है वो एक रेसलिंग मैच देख रहे, लाइव रेसलिंग मैच के अंदर अनिल है। वहां पे इन्होंने अनिल को स्पॉट किया है। आगे देखते हैं। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैंने उन्हें अप्रोच किया, मैं उनसे जाकर मिला। ही वॉज अबाउट 25। अनिल जो है वो अराउंड 25 के हैं, 25 साल के आसपास। अ टॉल लीन फेलो। टॉल का अर्थ लंबा, लीन का अर्थ पतला। तो लंबा पतला, जैसे एक देखते हैं कि थोड़े से 80s या 90s की मूवी अगर आप देखेंगे तो आपको एक जो नॉर्मल इंसान है इंडियन, वो ऐसे ही दिखता है, 25, टॉल और लीन। उसके बाद क्या लिखा है ये। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माय पर्पस। वो मुझे इजी गोइंग लगा, मतलब अपना काम बहुत आराम से हो जाएगा, आराम से चोरी कर लेंगे। काइंड यानी दयालु है, सिंपल है,
सिंपल, इतना सिंपल है कि मेरा पर्पस जो है वो सर्व हो जाएगा। मेरा मतलब हरी सिंह का, आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट। मेरा जो है वो बहुत अच्छा लक नहीं रहा था उन दिनों, उस दौरान, यानी रिसेंटली, उस रिसेंट टाइम में मेरा लक बहुत अच्छा नहीं रहा था। एंड थॉट, और मैंने सोचा, आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, कि मैं किसी तरीके से इस जवान आदमी के कॉन्फिडेंस में अपनी जगह बना सकता हूं। चलिए, ये कहानी का एक पैराग्राफ हमने देखा। आइए, बातचीत स्टार्ट हो रही है भैया दोनों की, देखें जरा। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ। तो रेसलिंग मैच चल रहा है, अनिल देख रहा है, और हरी सिंह जो है वो जाके बोलते हैं कि आप भी अपने आप में एक रेसलर लगते हैं भाई। लुक अ बिट ऑफ थोड़ा, रेसलर, वही रेसलर आप जानते ही क्या करते हैं, योरसेल्फ, आप भी पहलवान लगते हैं लगभग, मतलब थोड़ा बहुत पहलवान आप भी लगते हैं। आई सेड, मैंने कहा, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। इनका कहना है थोड़ी सी फ्लैटरी, यानी कि थोड़ी सी चापलूसी, चापलूसी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, मदद करती है दोस्ती करने में, दोस्ती हो जाती है। सो डू यू, ही रिप्लाइड। और सामने से उन्होंने क्या रिप्लाई किया, सो डू यू, हाँ तुम भी। अच्छा, आगे देखो क्या, which put me off for a moment because at that time I was rather thin। इसने मुझे एक बार तो क्या कर दिया, मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ ही कर दिया, मैं थोड़ा सा पीछे हट गया, क्योंकि एक बार के लिए मैं हट गया पीछे, क्योंकि एट दैट टाइम, उस समय, आई वॉज रादर थिन, मैं तो पतला था। तो शायद वो मुझे दूर भगाने के लिए ऐसा बोल रहा था, या उसने मेरे को बस एक टॉन्ट कसना था तो बोल दिया, थोड़ा सा मेरे को अजीब सा लगा। वेल, आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट। तो मैंने मॉडेस्टली कहा, वेल आई डू रेसल अ बिट, मतलब हाँ मैं भी थोड़ा बहुत रेसल करता हूँ। मॉडेस्टली का अर्थ क्या होता है, ध्यान रखना, जब आप घमंड नहीं करते हैं, है ना, घमंड ना दिखाते हुए अगर आप कोई काम करते हैं तो अपन कह देंगे यू हैव डन इट मॉडेस्टली। आगे, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। अब ये किसने किससे पूछा है, समझ में आया ना आपको, ये पूछा है हरी सिंह, तुम्हारा नाम क्या है, ये बात वही करने, हरी सिंह, तो जवाब क्या होगा, ऑफ कोर्स हरी सिंह होगा। आई लाइड, अच्छा मैंने झूठ बोला, क्या मतलब इस बात का, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम लेता था, यानी ये नाम हरी सिंह वाला असली नहीं है, हरी सिंह का जो नाम, दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, जो मुझे पुलिस से आगे रखता था, मतलब मैं उनके पकड़ में नहीं आता, एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और जो मेरे पहले एम्प्लॉयर्स थे उनसे मैं थोड़ा सा आगे रहता था, यानी उनकी पकड़ से मैं बाहर रहता था। एम्प्लॉयर का अर्थ समझ गए होंगे आप लोग, जिन्होंने इससे पहले काम पे रखा था और उनको ये धोखा देके आ गया। चलो ठीक है जी, फिर उसके बाद आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स who were grunting, lifting and throwing each other about। इस इंट्रोडक्शन के बाद में अनिल ने बात की इस बारे में, वेल ऑयल्ड रेसलर्स, बहुत अच्छे से ऑयल लगाए हुए रेसलर्स होते हैं। आपने देखा होगा, जो पहलवान यानी जो कुश्ती करने वाले, रेसलिंग करने वाले लोग होते हैं, वो अपनी बॉडी पर ऑयल लगाते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि जब वो रेसल करें तो उनका जो ओपोनेंट है वो पकड़ अच्छी ना बना पाए, तो हाथ ऐसे फिसल जाए इस तरह, इसलिए ऑयल अच्छे से। तो वेल ऑयल्ड रेसलर्स के बारे में जो अनिल है वो बात कर रहा था। ग्रंटिंग, जो ग्रंट कर रहे थे, ग्रंट देखिए क्या होता है, एक तो देखो गुर्राना होता है ना, एक तो गुर्रा होता है, जो डॉग जैसे गुर्राते हैं उसको तो हाउल कहते हैं, ठीक है। और अगर ग्रंट की बात करूं तो गुर्राने से थोड़ा सा नीचे है, अपन जब किसी काम को करने में थोड़ा सा जब जोर लगाते हैं ऐसे करते हैं ना, ये बस ग्रंटिंग होता है। वो ग्रंट कर रहे थे, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर, यानी कि उठा रहे थे और इधर उधर फेंक रहे थे एक दूसरे को। तो रेसलर्स ऐसे ही लड़ते हैं, आपको पता ही है। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास में ज्यादा कुछ कहने को नहीं था, क्योंकि इनके बारे में जानता ही नहीं था, मैं तो चोर हूं। आगे, अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। अनिल चले गए, ठीक है ना, और मैंने उनको कैजुअली फॉलो किया। कैजुअली मतलब ऐसा लगा नहीं कि मैं फॉलो कर रहा हूँ, बहुत ही नॉर्मल तरीके से उनको मैं फॉलो करते हुए उनके पीछे गया। आगे क्या हुई बात है, हेलो अगेन ही सेड,
हम मिले वापस, तो उसने बोला हेलो, हेलो अगेन वापस। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसको अपनी सबसे अपीलिंग स्माइल दी। हाँ, अपीलिंग का अर्थ है अट्रैक्टिव, या फिर मतलब जो थोड़ा सा सामने वाले को खुश कर दे, कुछ इस तरीके की। देखिए इस तरीके से जब कोई एक छोटा बच्चा जो है वो मुस्कुराता है, इस तरह की स्माइल जो है वो हरी सिंह ने। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहती हूँ, ठीक है, बट आई कांट पे यू। ये सामने से जवाब आया, ये अनिल ने जवाब दिया हरी सिंह, बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, यानी मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दे सकता भाई, सैलरी नहीं दे सकता मैं तुम्हें। ये बात क्लियर कर दी उसने, मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें सैलरी देने के लिए, तुम काम करना चाहते हो करो, अलग बात। अच्छा, अब क्या हो रहा है स्टोरी में आगे देखिए। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैंने इस बारे में थोड़ी देर तक ऐसे सोचा। परहैप्स, परहैप्स का अर्थ होता है शायद। आई हैड मिसजज्ड माय मैन, मैंने ये जो बंदा है इसको गलत चुन लिया यार, गलत जज कर लिया। मुझे लगा ये तो बहुत आराम से मतलब इससे ठगी कर लेंगे अपन, और बात बन नहीं रही ऐसा लग रहा है। लेकिन हरी सिंह भी भाई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, उसने सामने से पूछा कैन यू फीड मी, कैन यू फीड मी। फीड का अर्थ देखो पोषण करना या खाना खिलाना। तो उसने सिंपल टर्म्स में पूछा कि तो यार तुम मेरे को सैलरी वैलरी मत देना, खाना खिला सकते हो खाना। तो सामने से देखो उसका क्या जवाब आता है, कैन यू कुक, क्या तुम पका सकते हो। तो अनिल ने भी बढ़िया जवाब दिया। अब हरी सिंह ने देखो क्या जवाब दिया, आई कैन कुक, हाँ मैं पका सकता हूँ। मतलब क्या, मैंने वापस से झूठ बोला। एक तो झूठ क्या बोला था, नाम वाला, फिर एक झूठ और ये बोल दिया कि हाँ हाँ मुझे पकाना आता है। उसको तो रहना था, उसके साथ जाना था और उसको लूटना था, उसको पता था क्या करना। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो बात जो है वो फीड होने पर हो चुकी थी, तो उसने कहा कि अगर तुम पका सकते हो तो फिर मैं तुम्हें खिला सकता हूँ भी खाना। ये सिंपल सी इनकी टर्म्स बनी, मतलब हरी सिंह जो है वो इसके घर पे काम करेगा, लेकिन उसके बदले में खाना मिलेगा सिर्फ, बस और कुछ नहीं। He took me to his room over the जुमना स्वीट शॉप, वो अपने रूम पे जो है वो मुझे ले गया, तो जुमना स्वीट शॉप के ऊपर। एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहा आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और मैं बालकनी में सो सकता हूँ, ये उसने बात मुझसे, ठीक है। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट, लेकिन जो खाना मैंने पकाया उस रात, मस्ट हैव बीन, जरूर रहा होगा, टेरेबल। टेरेबल का अर्थ होता है क्या, भयानक, बेकार, बिल्कुल रद्दी। बिकॉज अनिल गिव इट टू अ स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने वो एक स्ट्रे डॉग यानी आवारा डॉग, आवारा कुत्ते को दे दिया, ठीक है ना, आवारा कुत्ते को दे दिया भाई, अच्छा नहीं था और क्या, ऑब्वियस सी बात है। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे हटने के लिए कह दिया, और मतलब वही चले जाने को कहा उसको, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, देखो क्या हुआ, देखो आगे। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं वहीं वहीं पर बना रहा, मतलब मैं कहीं गया नहीं उसके आसपास। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, स्माइल करता रहता था अपनी मोस्ट अपीलिंग वे में, वो आपको बताई थी मैंने स्माइल अभी थोड़ी देर। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और मेरी स्माइल को देख के वो अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाता था। ये जो एक अच्छा एक्सप्रेशन है इंग्लिश का, मैं चाहूंगा आप इस पे ध्यान देना। ये जो कांट हेल्प या कुडंट हेल्प एक्सप्रेशन होता है ना, इसका अर्थ डियर स्टूडेंट्स होता है अपने आप को ना रोक पाना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ लिखा हुआ है आई कुडंट या ही कुडंट हेल्प लाफिंग, तो वह हंसने से अपने आप को नहीं रोक पाना, अपने आप को ना रोक पाना इसका मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहें आई कुडंट हेल्प ईटिंग, कि मैं अपने आप को खाने से नहीं रोक। ऐसे ही कुडंट हेल्प या कांट हेल्प करके आप और सेंटेंसेस बनाइएगा, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। चलिए और देखते हैं आगे हमारी स्टोरी में क्या हुआ फिर। लेटर लेटर ही करते हैं, लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, और बाद में वो मेरे सर पे ऐसे हाथ रखता, तो क्या हाथ रखते हैं ऐसे करके हाथ रखता था वो मेरे सर पे, और ऐसे पैट करता था, यानी सहलाता था, सहलाना तो नहीं, वो कहीं हाथ रखना होता है। एंड सेड नेवर माइंड, और कहता था कि बुरा मत मानना। He'd teach me
वो मुझे पढ़ाएगा टू कुक, या सॉरी वो मुझे पढ़ाएगा नहीं, वो मुझे सिखाएगा कि कैसे खाना पकाया जाए। टीच मी टू कुक। उसने बोला कि भाई आपको जो है मैं सिखाऊंगा, तो इसने कहा कि भाई ठीक है। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम। उसने मुझे ये भी सिखाया कि मैं अपना नाम लिखना जो है वो उसने मुझे सिखाया। एंड सेड, और उसने कहा ही वुड सून टीच मी, वो जल्द ही मुझे सिखाएगा राइट होल सेंटेंस, पूरे बड़े जो सेंटेंसेस होते हैं वो लिखना सिखाएगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और नंबर्स को ऐड करना भी सिखाएगा। ये बात भी हुई। आई वॉज ग्रेटफुल, और मैं बहुत थैंकफुल यानी ग्रेटफुल था, मैं बहुत ही कृतज्ञ था, मतलब मैं बहुत अच्छा लग रहा था उसको। एक होता है ना अपन कोई अपने लिए कुछ कर देता है तो हम उसको लेकर बहुत थैंकफुल होते हैं, यार थैंक यू आपने ऐसा कर दिया। वही वाली फीलिंग जो है वो हरी सिंह के अंदर थी। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन। कह रहा है कि मुझे ये बात पता थी कि जैसे ही मैं एक एजुकेटेड आदमी की तरह लिख पाऊंगा, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। उस चीज की कोई लिमिट ही नहीं है कि मैं क्या क्या अचीव कर लूंगा। अगर अनिल ने मुझको सेंटेंस लिखना सिखा दिए, अगर मैं एक एजुकेटेड आदमी की तरह लिखने लगा, तो मैं क्या अचीव कर लूंगा इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। ये बात हरी सिंह ने कही। देख, इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। बहुत ही अच्छा था अनिल के साथ में काम करना। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह क्या करता था भाई, चाय बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, और फिर मैं अपना समय लेता था या समय व्यतीत करता था किस चीज में, डे की सप्लाईज यानी कि दिन की जो सप्लाईज यानी कि जो सब्जी वगैरह ये सब हो गई, उनको खरीदने में जो टाइम लगता है वो लगता था। उसके बाद यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी अ डे। तो यूजुअली मैं एक प्रॉफिट जो है वो कमा लेता था। कितना? एक दिन में 1 रुपए का। काफी बड़ी अमाउंट है। जिस तरह की ये स्टोरी है जिस टाइम की, उसके हिसाब से 1 रुपए तो काफी हो गया एक दिन के। आई थिंक, मैंने सोचा, ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी। सोचा कि उसे पता था मैं थोड़ा पैसा कमा रहा हूं इस तरीके से। बट लेकिन ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन उसने कभी बुरा नहीं माना। तब उसे लगा नहीं उसको देखकर कि वो कभी बुरा मान रहा है ना। ही डिड नॉट सी मतलब उसको देखकर लगा नहीं, टू माइंड, टू माइंड का अर्थ क्या हो गया? बुरा मानना। उसको देखकर लगा नहीं कि वो बुरा मान रहा है। अच्छा, अब आगे स्टोरी में देखिए क्या होता है। देखिए थोड़ा सा पिक्चर में भी आपको यहाँ थोड़ा सा समझ में आएगा। वो इसे यहाँ पे देखिए सिखा रहा है कि कैसे लिखते हैं, इनको बता रहा है कि कैसे लिखते हैं, नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, नाम लिखना वगैरह जो है वो सिखा रहा है। चलिए आगे हमारी स्टोरी क्या कहती है। ओके, अच्छा, अब जितनी स्टोरी हमने अब तक पढ़ ली उस पर बेस्ड आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, आपने पेज नंबर 8 पे जैसे आपके रीड एंड फाइंड आउट के जो ओपन देख लेते हैं, है ना। हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी? ये तो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था। आई रेफर टू हरी सिंह, द नरेटर ऑफ द स्टोरी, हु इज अ 15 ईयर ओल्ड थीफ। आई जो है वो रेफर करता है हरी सिंह को। हरी सिंह कौन है जी? द नरेटर ऑफ द स्टोरी, जो स्टोरी के नरेटर या ऑथर है। Who is a 15-year-old thief, जो कि स्टोरी में दर्शाया गया है कि एक 15 साल के चोर है। चलो अगला क्या? What is a fairy? What is he a fairly successful hand at? वो किस चीज के अंदर एक बहुत ही सक्सेसफुल हाथ था, यानी कि इसका अर्थ है किस चीज के अंदर उसका हाथ जो है वो बहुत ही कमाल का था, या किस चीज में वो उस्ताद था, वैसे कह सकते हो। फेयरली सक्सेसफुल करते हैं माहिर, ये बोलते ना कई बार माहिर। वो किस चीज में माहिर था? He is a fairly successful hand at stealing. वो किस चीज में माहिर है भाई? वो माहिर है stealing यानी चोरी करना। चोर है, चोरी करने में माहिर। The narrator is an experienced thief. जो नरेटर है वो एक experienced चोर है। He is so clean, वो इतना साफ है, इतना सफाई से काम करता है और इतना तेजी से काम करता है in his work that he robs people without being caught. वो लोगों को लूट लेता है और बिना पकड़े जाए, पकड़ा भी नहीं जाता और लूट के भी चला जाता है, पता भी नहीं चलने देता। इतना तेज है अपने काम के अंदर। ये यहाँ पे बताई गई बात। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क? वो
अनिल से अपने काम के बदले में क्या प्राप्त करता है? इन रिटर्न फॉर हरी सिंह, हरी सिंह के काम के लिए बदले में अनिल फूड देता है और एक जगह देता है रहने के लिए। ठीक है, देखिए अगला क्या कहता है, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स का अर्थ होता है कभी कभार, मतलब अचानक से ही कभी पैसे वो कमा लेता था और कभी कभी नहीं भी कमा रहा होता था, है ना। तो ये फिट्स एंड स्टार्ट्स इसको कहते हैं, जब कोई रेगुलर इंटरवल्स नहीं होते किसी चीज में, अचानक से कोई चीज होती है फिर थोड़े टाइम बाद में फिर अचानक से होती है। तो ऐसे करके जो बिना रेगुलर इरेगुलर इंटरवल्स में कोई चीज होती है उसको फिट्स एंड स्टार्ट्स कहते हैं। तो अनिल जो है उसका पैसा कमाना ऐसे ही होता था, कैसे? फिट्स एंड स्टार्ट्स में। ओके, फिर ही वुड बोरो वन वीक, किसी वीक वो क्या कर रहा होता था? बोरो कर रहा होता है, यानी कि उधार ले रहा होता था। बोरो का अर्थ क्या होता है जी? उधार लेना। लेंड द नेक्स्ट, अगले हफ्ते क्या कर रहा होता था? उधार दे रहा होता। ठीक है, उधार लेने के लिए बोरो, उधार देने के लिए लेंड। तो मतलब उसके जो पैसे कमाने का जो आप कह सकते हैं अर्निंग सोर्स जो है उसका, वो बड़ा ही अजीब सा है, जिसके अंदर कभी वो पैसे कमा रहा है और कभी मतलब अचानक से गैप आ जाता है जिसके अंदर उसको फिर बोरो करना पड़ता है। उसके बाद फिर वो क्या करता है, फिर उसके बाद वो लैंड करता है पैसे, जब उसके पास में जब आ जाते हैं तो कभी कभी वो लैंड यानी किसी को उधार दे रहा होता है। तो उसके पैसे कमाने का ये जो अपन कह सकते हैं पैसे कमाने का, उसका पैसे कमाने का ये जो अर्निंग का उसका जो तरीका है वो बड़ा ही अजीब सा है। अच्छा, और क्या है देखिए इसके बारे में, ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और वो हर बार अपने अगले चेक के बारे में सोचता रहता था, यार कब मिले कब नहीं मिले, ऐसे करके वो सोचता रहता था। बट एज सुन एज इट, लेकिन जैसे ही वो आता था, जैसे ही, एज सुन एज का अर्थ क्या होता है? जैसे ही वह आता था, यानी कि चेक आता था, ही वुड गो आउट, वो बाहर जाता था, एंड सेलिब्रेट, और क्या? सेलिब्रेट करता था, मजे करता था। ठीक है, इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन, ऐसा लगता था, ऐसा लगता है कि वो मैगजीन्स के लिए लिखता था। अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, एक अजीब तरीका, एक स्ट्रेंज, क्वियर जो है वर्ड का अर्थ होता है स्ट्रेंज, एक अजीब, एक वियर्ड तरीका था टू मेक अ लिविंग। मेक अ लिविंग वर्ड का मीनिंग ध्यान रखिए, इसका अर्थ होता है रोजी रोटी का, रोजी रोटी। ठीक है, तो मेक अ लिविंग का अर्थ क्या हो गया? रोजी रोटी कमाना। तो रोजी रोटी कमाने का, या जो अपनी डेली अर्निंग वगैरह होती है या फिर मंथली अर्निंग होती है, उसको कमाने का उसका एक अजीब ही तरीका था। मतलब हरी सिंह के लिए अजीब है, मैगजीन्स के लिए लिखना कौन सी गलत बात है? बहुत लोग मैगजीन्स के लिए लिखते हैं, हरी सिंह भी, सिंह जो है वो भी ऐसा एक काम करता है। वन इवनिंग, एक शाम, ही केम होम, घर आया, विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स के साथ में वो घर, स्मॉल बंडल, बंडल तो आप जानते ही, नोट्स यानी कि पैसों के बंडल के साथ वो आया भाई। सेइंग, ऐसा कहते हुए, ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, उसने बस पब्लिशर को अपनी क्या है एक बुक बेची। एट नाइट, रात में, आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैंने उसे देखा मनी को टक करते हुए अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस का जो गद्दा होता है ना जिसपे सोते हैं अपन, गद्दा उसको बोलते हैं। तो गद्दे के नीचे या गद्दे के नीचे जो है उसको मनी को टक करते हैं, टक का अर्थ होता है किसी चीज को ऐसे रख देना, है ना, दो चीजों के बीच में किसी चीज को रख देना, टक करना उसको। टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस के बीच, मैट्रेस के नीचे उसने पैसों को रख दिया है। अब क्या हुआ भाई आगे? आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, मैं अनिल के लिए लगभग एक महीने से काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और जो शॉपिंग में जो चीटिंग किया करता था मैं, उसके अलावा, के अलावा, अपार्ट कर क्या है यहाँ पे, के अलावा, हैड नॉट डन, नहीं किया था, एनीथिंग, कुछ भी, इन माई लाइन ऑफ वर्क, जो मेरी लाइन का काम था, यानी ये जो रॉबरी, जो चोरी वो करके जो भाग जाता था हरी, उस तरह का कुछ नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और मेरे पास में खूब ऐसी अपॉर्चुनिटीज थी, इसका कहना, आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो,
बस बहुत अपॉर्चुनिटी थी ऐसे करने। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द, अनिल ने मुझे जो दरवाजा है, जो घर का दरवाजा है, की चाबी भी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और मैं जब चाहे आ और जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड, वो जितने लोगों से मैं आज तक मिला हूं उनमें सबसे ज्यादा ट्रस्ट करने वाला पर्सन। ठीक है जी, तो अच्छा खासा बैकग्राउंड तो बना दिया है उसने, देखिए आगे वो क्या करता है। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, और इसीलिए उसको लूटना बहुत ही ज्यादा क्या था, डिफिकल्ट था। एक कंसाइंस भी तो होता है ना, एक इंसान सोच ही लेता है वो, यार इसको क्या लूटे यार, ये मतलब कैसा ही है, ये कितना अच्छा इंसान है, इसको लूटना चाहिए क्या। तो चोर को भी थोड़ा थोड़ा क्या ऐसा फील हो ही जाता है। वही बात उसको लगी, इसीलिए उसको लूटना जो है वो क्या, बहुत ही मुश्किल था। बहुत ही मतलब ट्रस्ट करने वाला इंसान था, ऐसा अच्छा ही लग रहा था, तो उसको हरी सिंह को इसका यार क्या लूटेंगे इसको। इट इज इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, उसका क्या कहना है, देखिए बड़ा बहुत ही अच्छा सेंटेंस लिखा है भाई। ये बहुत इजी बात होती है कि एक लालची आदमी को लूट लिया जाए। लालची आदमी को ना एक इजी बात है, यानी कि एक बहुत इजी चीज है, यानी आसान चीज, क्योंकि ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि उसको उसका जो लुटना है, ग्रीडी मैन है, तो लुटना है उसका, उसको अफोर्ड कर सकता है, उसको ना कहीं देख सकता है, चलो ठीक है हो गया तो हो गया। बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक केयरलेस आदमी को लूटना जो है बहुत डिफिकल्ट है। क्या डिफिकल्ट है भाई, समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस, कभी कभी तो वो नोटिस ही नहीं करता, कौन, वो केयरलेस मैन, ही हैज बीन रॉब्ड, वो लूट लिया गया है। एंड दैट टेक्स, और इससे क्या होता है, दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और इससे काम में जो मजा आता है, मजा क्या है, प्लेजर ऑफ द वर्क, प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, मतलब प्लेजर जो है वो काम से बाहर निकल जाता है, सारा मजा है ना काम का वो सारा किरकिरा हो जाता है, खराब हो जाता है अगर एक केयरलेस मैन को लूटा जाए। क्योंकि केयरलेस मैन को अगर लूटो उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसको लूट लिया गया, तो फिर उसको जब उसको लूट लिया गया उसको पता ही नहीं चला, तो फिर ऐसे ना, मतलब जिसने चोरी किया उसको इतना मजा नहीं आता। ये यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है हरी सिंह। चलिए फिर आगे देखते हैं क्या होता है। वेल इट इज टाइम आई डिड सम रियल वर्क, मैंने सोचा कि भाई चलो हुआ, अब टाइम हो गया है कि मैं कुछ रियल काम करूं यहाँ पे। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस से बाहर हूं, यानी कि मैंने काफी टाइम से वाला काम जो है अपना नहीं किया। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, और अगर अगर मैंने ये पैसे नहीं लिए, he'll only waste it on his friends, वो अपने दोस्तों पे खर्च करेगा। आफ्टर ऑल, हालांकि मतलब आफ्टर ऑल, हर इन सब चीजों के बाद में, इट डजंट इवन पे मी, वो मुझे पे भी तो नहीं करता है, मुझे पैसे भी तो नहीं देता। अगर मुझे वो सैलरी देता, अगर कोई तो कोई बात भी होती। तो हरी सिंह ने इस तरह की थॉट्स जो है वो अपने दिमाग में लानी स्टार्ट की, कि जिससे वो अपने आप को ही कन्विंस कर सके कि यार लूट लेना सही बात है, क्योंकि वो मेरे को पे भी नहीं करता, वैसे भी इस पैसे का क्या करेगा, जाके अपने दोस्तों में उड़ा देगा, इससे बढ़िया मैं लूट लेता हूँ, जब उड़ाना ही है तो मैं उड़ा लेता हूँ, ये उसने सोचने लगा वो। चलो जी आगे क्या हुआ। अनिल वॉज अस्लीप, अनिल सो रहा था। A beam of moonlight stepped over the balcony, बालकनी पे मूनलाइट, चांद की रोशनी, उसकी जो किरण है वो आई, एंड फेल ऑन द बेड, और बेड पे चांद की रोशनी गिरी। आई सेट अपॉन द फ्लोर, एंड जमीन पर बैठा, कंसिडरिंग द सिचुएशन, सिचुएशन को ढंग से समझा, आराम से चीजों को देखा। इफ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसे लूंगा, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, मैं 10:30 बजे वाली लखनऊ के लिए जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसको पकड़ सकता हूँ। टाइम वाइम को देख लिया था उसने, सिचुएशन को देखा, अरे सो गया है, अगर वो अभी पैसे लेता है अभी तो है, तो कहाँ भाग सकता है, सब सोच लिया कि 10:30 वाली जो ट्रेन है वो मैं पकड़ सकता हूँ। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, आई क्रेप्ट अप टू द बेड, अपने कंबल से बाहर स्लिप होते, बाहर निकलते हुए मैं धीरे धीरे उसके बेड की तरफ बढ़ा। क्रेप्ट अप जो है वो क्रीप वर्ड से बन रहा है, और क्रीप का अर्थ होता है धीरे धीरे किसी
इसकी तरफ धीरे धीरे वो बेड की तरफ। अनिल वॉज स्लीपिंग, अनिल सो रहा था पीसफुली, एकदम शांति से। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका जो फेस था वो एकदम साफ था, सो रहा था अनिल, एकदम साफ था और अनलाइन, मतलब कोई लाइन नहीं थी, एकदम था कुछ नहीं, एकदम मस्ती में सो रहा था वो। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, इसका कहना है कि आता कि मेरे चेहरे पे ज्यादा मार्क्स थे फेस पे, तो हालांकि माइन वर मोस्टली, मेरे मतलब हालांकि मेरे जो थे वो ज्यादातर स्कार्स थे। स्कार्स जो है वो चोट के निशान, तो चेहरे पे लाइनें तो थी लेकिन वो चोट के निशान। लाइन में काम करता है, चोट वोट तो लगी जाती कौन। तो फिर क्या हुआ भी कहानी में, ये देखिए। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा जो हाथ है वो मैट्रेस के नीचे गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट्स को सर्च कर रहा था। When I found them, जब मुझे वो मिले, I drew them out without a, I drew मतलब बाहर निकालना। I drew them out, मैंने उनको बाहर निकाला, without a sound, बिना किसी साउंड के। Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. अनिल ने सांस भरी, एक देखिए सांस भर के ऐसे सांस छोड़ते ना, यही होता है साय करना, सांस छोड़ना। तो अनिल ने सांस छोड़ी और नींद में ही, और वो मुड़ा अपनी तरफ, मेरी तरफ, यानी कि उसकी जो साइड थी वो इस तरफ हो गई। मतलब मान लीजिए हाथ से ऐसे पैसे निकाले और अनिल जो है उसने देखा ऐसे, अनिल जो है इस तरफ करवट ले लेता है और उसकी सांस जो है उसके लिटरली देखिए हाथ पे लगी। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं चौंक गया, हकबका गया। स्टार्टल का अर्थ होता है हकबकाना, मैं हकबका गया। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, धीरे धीरे चल के मैं रूम से बाहर रेंगते रेंगते क्या बाहर निकल गया। बिल्कुल धीरे धीरे रेंगते रेंगते वो जो है बाहर निकल गया। When I was on the road, I began to run, मैं जब रोड पे आया भागने लगा। I had the notes at my waist, जो नोट्स थे वो मेरे पास में, वेस्ट, वेस्ट का अर्थ होता है कमर, कमर होती है ना कमर। I had the notes at my waist, अच्छा वेस्ट में यानी कमर में, कहाँ पे, held there by the string of my pajama, जो पजामे मैंने पहन रखे थे उसका जो नाड़ा होता है, नाड़े को बोलते हैं अपन क्या, स्ट्रिंग। पजामे के जो नाड़े हैं उससे उसको क्या कर रखा था उसने, रुपयों को क्या है अपना बांध के रखा हुआ था। फिर क्या हुआ जी, आई स्लोड डाउन टू अ वॉक, मैं पहले तो भाग रहा था लेकिन फिर मैं स्लो डाउन हुआ, और स्लो डाउन करते करते मैं वॉक पे आ गया। तो पहले भाग रहा था वो भागते भागते, और फिर धीरे धीरे वो चलते चलते जाने लगा ऐसे करके। अच्छा उसके बाद क्या हुआ जी, एंड काउंटेड द नोट्स, और मैंने नोट्स को काउंट किया। नोट्स कितने थे भैया, ये 600 रुपए थे इन 50s, 50-50 के नोट थे, 600 रुपए थे टोटल। ठीक है, अभी आपको लगेगा 600 रुपए के लिए इतनी चोरी, भाई 600 रुपए बहुत ज्यादा हुआ करते थे उस टाइम पे। ठीक है, आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। ठीक है, थोड़ा इस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फोटोग्राफ है इसमें थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि ये अनिल यहाँ पे जो है वो सो रहा है, और ये जो है हरी सिंह ने हाथ डाला हुआ है और वो पैसे निकाल रहा है। चलिए वो जो कहानी पे वापस आता है, आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब। अच्छा ऑयल रिच अरब का अर्थ क्या भाई, अरब के लोग आपने देखा होगा बहुत अमीर होते हैं। ऑयल रिच क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वो ऑयल बेच के ही तो क्या हो रहे हैं, अमीर हो रहे हैं। ऑयल बेच के जो अरब होते हैं वो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं। आपने देखा होगा, अपने मूवीज वगैरह में देखते हैं ऐसे करके, उन्होंने अपना गेटअप से ले रखा होता है, हबीबी हबीबी करते रहते हैं, वो जो आपने सुना होगा। तो इस तरह का अमीर आदमी जो है वो ये सोच रहा है कि मैं बन सकता था एटलीस्ट एक वीक के लिए या फिर 2 हफ्तों के लिए, एक या 2 हफ्तों के लिए मैं बढ़िया ऑयल रिच अरब की तरह एक रह सकता हूँ 600 रुपये से। ठीक है भाई, ओके। इसके बाद क्या हुआ ये देखिए, बाद देखिएगा। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. जब मैं पहुंचा तो मैंने टिकट ऑफिस जो है उस पे मैं नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life. मैंने अपनी लाइफ में कभी टिकट नहीं खरीदी थी। But dashed straight to the platform. और मैं तेजी से, डैश का अर्थ तेजी से कहीं जाना, डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, सीधे मैं कहाँ गया, तेजी से
प्लेटफॉर्म पे गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस जो है जा ही रही थी। The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages. ट्रेन जो है उसे अभी स्पीड को पिकअप करना था, बाकी था, मतलब ट्रेन ने स्पीड को जो है वो पकड़ा नहीं था, तो ट्रेन को भी जो स्पीड थी वो पकड़नी थी अभी। ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप, ओके, हैड स्टिल टू पिक अप द स्पीड and I should have been able to jump into one of the carriages. और मुझे जो कैरिजेज यानी जो डब्बे होते हैं उनमें से एक के अंदर कूद कर बैठ जाना था, बैठ जाना था। बैठ जाना था का अर्थ क्या है? हरि सिंह था नहीं, ये देखिए, बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हेजिटेट कर गया, यानी मैं हिचकिचा गया और मैं रुक गया। और सम रीजन, एक ऐसे रीजन के लिए आई कांट एक्सप्लेन, मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, खो दिया, आई लॉस्ट कर खो देना, खो दिया भाग जाने का। गेट अवे का अर्थ क्या है? भाग जाना। भाग जाने का जो चांस था मैंने खो दिया। स्टोरी में हरि सिंह ने पैसे ले लिए, भागता आया, उसने पैसे गिने, एक्सप्रेस जो है वो प्लेटफॉर्म से चल जरूर पड़ी थी लेकिन निकली नहीं थी, इट वॉज स्टिल देयर, और उसने अभी स्पीड नहीं पिकअप की थी। वो बड़े आराम से, हरि सिंह जैसा जो एक नौजवान है वो आराम से कूद के जाके बैठ सकता था, बट हरि सिंह ऑप्टेड आउट ऑफ इट, इससे अलग निकल गया, उसने नहीं किया, हेजिटेट कर गया और वो आगे नहीं बढ़ा, और उसने अपना भाग जाने का जो चांस है वो खो दिया। ठीक है जी, तो उसने एक चांस जो था भाग जाने का वो खो दिया। इसे आगे की स्टोरी माय डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अभी इतना ही इस सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि अब आगे क्या होता है। पैसे ले लिए हैं, स्टेशन पे पहुंच गया है लेकिन भागा नहीं, हरि सिंह का आगे क्या होता है हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बाय बाय।